जो आप दिन की बात करते हो ना जी, घंटे मिनट दिन, ये मैन मेड है। आपको गिनती से लगता है 20 दिन हुए हैं या जो भी 25 दिन हुए हैं, लेकिन अगर आप मुड़ के देखते हो तो लगता है हमेशा से यही थे और ऐसे ही थे। तो अच्छा अनुभव रहा। जो अच्छी बात ये रही कि एक बड़ा चल रहा था बहस, या फिर जो कहें कि जिसको जो मन में आए बोले जा रहे थे कि व्यवस्था ऐसी है, बड़ा दिक्कत है, ऐसे वैसे है। तो उसके बाद जो बातें हुई, चिट्ठियां लिखी मैंने आप लोगों के मार्फत या फिर और भी प्लेटफॉर्म से, हमने कहने की कोशिश की कि दुनिया अच्छी जगह है और हजारों साल के मेहनत से ऐसी बनी है, इसको हम ऐसे ही देखें। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो हमारे जो देखते हैं डिजिटल जो उनका काम है, तो उन्होंने जो मुझे डेटा दिया था, तो वो 15 दिन की जो बातें हुई थी तो 9 करोड़ लोगों ने देखा। आप देखें हरियाणा की आबादी 2.5 करोड़ है, तो 9 करोड़ लोगों ने देखा। 7 करोड़ लोग इंगेज हुए जो सोशल मीडिया को जानते हैं। और आप विश्वास करेंगे 99% लोगों ने मतलब पॉजिटिव सेंटिमेंट था, और जो मूल संदेश ये था कि पुलिस की एक ही जाति है जी, वो खाकी की है। तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कोई। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। सर, लॉ एंड ऑर्डर को किस पॉलिटिकली कह लीजिए, हमेशा बहुत लॉ एंड ऑर्डर बहुत सवाल उठा है, तो आप और किसको किस तरह से इनिशिएटिव लेके इसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे? देखिए जी, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठेगा और उठना भी चाहिए, क्योंकि जंगल से आके हमने शहर बसाया तो इसी उम्मीद में बसाया कि कोई हमें ठगी और बदमाशी का शिकार नहीं बनाएगा। और अगर कोई ऐसा करता है जो सभ्यता का करार तोड़ता है, फिर उसके लिए पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी ये है, और एक गलत व्यवहार के लिए सजा देने का प्रावधान है, जिससे बाकी सीखें कि ऐसा करना घाटे का सौदा है। तो ये जो आदमी जब आपस में मिलते हैं तो तरह तरह की बातें होती है, तरह तरह के लोग होते हैं। अब जैसे कि आपको ताकतवर कोई है, कमजोर को देख के अलग मिलेगा आपको वो, और वही आदमी अगर किसी और ताकतवर से मिल जाए तो उसकी भाषा अलग हो जाती है। तो आदमी का आपस में मिलना जुलना लगा रहता है। उसमें कई लोग जो है इस करार का नहीं करते हैं सम्मान, कि देखो जी अपने निजी फायदे के लिए प्लान बना के किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। हो गया तो सॉरी, अगर ड्यूटी है तो सॉरी। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो कानून वो चीज है जिसमें ये इम्प्लिसिट है कि अगर इसके हिसाब से आप चलेंगे तो सारे रह पाएंगे, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे और एक आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो जो मेरी समझ है कि ये सतत लड़ाई है, और जिसको लगता है ये ठीक है उसको बोलते रहना चाहिए। मेरी इस तरह से जो हमसे बन रहा है हम कर रहे हैं। हम आंकड़ों का खेल नहीं खेलना चाहते। हमारी हमेशा कोशिश रहेगी, कोई भी वो एक भी आदमी भी कहे कि ठीक नहीं है तो उनकी सुनना, समझना और फिर अपनी प्रायोरिटी में सुधार करना। सर, स्पेशल जैसे आप उस पे आप एक चिट्ठी लिखते हैं, जी, तो आप ये वर्बली हिदायत भी तो देते होंगे चाहे जो भी एसपीज हैं, तो क्या मूल मंत्र क्या आप ऐसा देते हैं जिससे उनका भी मोराल बूस्टअप हो? देखिए चिट्ठी जो है ना जी, एक तो हम लोग चिट्ठी के युग से आए हुए हैं। जब एकेडमी में ट्रेनिंग थी तो जब वो हम लोग का क्लास खत्म होता था तो दौड़ लगाते थे लेटर बॉक्स की तरफ कि कोई चिट्ठी आई होगी टाइप से। तो एक सेंटिमेंटल सा है कि भाई चिट्ठी में बातें होंगी। दूसरा, हिंदी लिखना पढ़ना ना जी, ये तो खत्म ही हो गया। तो मैंने कहा कि मेरे पास कोई मास्टर प्लान नहीं था कैसे करेंगे। तो अब सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें, इतनी बातें होती रहती है, तो हमको लगा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक 300-400 शब्द का एक चिट्ठी और उसके नीचे साइंड कि हमने लिखा है, जिससे कि वो काइंड ऑफ की बिलीवेबल पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है। बातें ऐसी है जो कि लोगों की शंकाएं दूर करती है कि, और दूसरा कि ये जो हम लोग मीटिंग खेलते रहते हैं तो लोग फिर बड़े परेशान होते हैं कि जी हमारे तो जान का सवाल है, हमें भी तो बताओ क्या कर रहे हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो हमारा और हमारे फोर्स के बीच का संवाद है ये पब्लिक हो, वो देखें कि ये क्या कह रहे हैं अपने पुलिस से,
तो जो बातें हमने अपने सबॉर्डिनेट से की उनको मजा आ गया उसमें। जैसे हमने कहा कि भाई हर महिला को, चाहे किसी उम्र की बच्ची हो, बूढ़ी हो, जिसी उम्र की हो, तो उसको आप वही रिस्पेक्ट दें जो आप हमको देते हैं। तो क्लैरिटी है। कोई विक्टिम अगर है तो उसको वही आप दें जो कि एक रैंक सीनियर अफसर को देते हैं। ये भाषा उनको भी समझ में आती है, हमको भी समझ में आती है, लोगों को तो मजा ही आ गया कि बगैर पुलिस में भर्ती हुए अगर आप डीजीपी रैंक का सम्मान पा रही हैं तो इससे आनंद का विषय क्या होगा। बट एक क्लैरिटी आई कि फोर्स ने इस बात को माना कि भाई अगर कोई महिला है और पहली बार इतिहास में भारी संख्या में बाहर निकल रही हैं तो उनको आश्वस्त किए जाने की जरूरत है, कहे जाने की जरूरत है कि हम हैं जी। तो हम तभी कह पाएंगे जब सम्मान से बात शुरू होगी। उसी तरह कोई विक्टिम है तो उसका तो जो होना था हो लिया जी। अब उसको चाहिए एक आदमी ये कहने वाला कि देखो जी आप बैठो, और सरकार ने ना हमें बिठा रखा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आप चाय पियो और काइंड ऑफ की और जो इलाज करवाते हैं आपका, आपने डरना नहीं, हम आपके साथ हैं। तो बेचारे का 2-3 घंटे कट जाता है, फिर इलाज तो डॉक्टर ने करना है, समय से घाव ठीक होगा। लेकिन जो बेचारा इस तरह से किसी दुविधा में है, किसी काइंड ऑफ की पीड़ा में है, तो अब सारी बात तो सम्मान से ही शुरू होगी। तो उस तरह से क्लियरली बोल पाए जो कि उनको समझ में आवे और लोगों को लगे हाँ ये ठीक बात है। तो मुझे ये माध्यम लगा कि लोगों को बड़ा पसंद आया, जो कि आज के जो ट्विटर के ज़माने में छोटे छोटे जो लिखे जाते हैं, तो एक है कि लोगों को अच्छी चीज़ को पसंद करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। सर आज उसके बारे में बताइए, किस तरह से काम करेगा और कौन उसको हेड कर रहा है? देखिए इतने दिन देखते देखते मुझे ये लगा कि एक हमारा कुछ फोकस होना चाहिए कि अब ये देखें कि हर जिले में जिले छोटे हो गए हैं। तो क्या हुआ कि एसएचओ कहते हैं जी हमारे इलाके से तो बदमाश 5 मिनट बाहर निकल जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो जो हिट आके मार उड़ के भागने वाले लोग हैं, तो एसएचओ हाथ खड़े कर गए कि जी हमारा काम नहीं है। क्यों? जैसे जब तक हमें खबर होती है तब तक 2-3 जिले पार कर चुका होता है। तो उसमें फिर क्या हुआ, क्राइम यूनिट बना कि भाई क्राइम यूनिट इसी काम में लगा रहेगा। तो हमने कहा नहीं, एसएचओ और डीएसपी जो है इलाके के जो सबसे बदनाम 5 हैं, हम टॉप 5 की बात नहीं करते जी, जो वर्स्ट 5 हैं, जो बदनाम 5 हैं, उनकी लिस्ट बनाए। और उसका डेफिनेशन ये हुआ जो आज की डेट में मर्डर कर सकता है, रेप कर सकता है और कब्जे कर सकता है, कुछ भी कर सकता हो, उसको कोई मॉरल इशू नहीं है कोई। तो ऐसे 5 की लिस्ट बनाए और उनको जेल छोड़ के आए कि वो बाहर रहेंगे, लोग तंग करेंगे। तो आप देखें कि ऑपरेशन ट्रैक डाउन के नाम से मैंने ये शुरू किया है, जो 5 से लेके 20 तक चलेगा। तो उसका मकसद यही है कि हर एसएचओ 5 की लिस्ट लेके बैठेगा, जिससे लोगों को तुरंत खतरा है। तो आप देखें 350 थाने हैं, तो 1750 के आसपास ये बनेंगे। तो हमने कहा उनमें से भी जो जिले स्तर पर हैं वो 10 चुने जाएं, सबसे बदनाम 10 है, जो कि बहुत ही डिस्परेट है। तो अगर हमारे जितने भी जिले हैं तो 250-250 के आसपास वो हो जाते हैं। फिर मैं एसटीएफ को कहा कि आप वो 20 चुनो जो छूटते गोली चलाते हैं, छूटते ही बातें करते हैं, तब उनके पीछे लगो। तो हम अगले 15 दिन जो है जी, जो फरार हैं उसको पकड़ के लाएंगे, जो मिल रहे हैं उसका हिस्ट्री सीट बनाएंगे, है ना, और जो दोबारा इस काम में लग रहे हैं उनके खिलाफ जो है जो संगठित अपराध की धारा लगा के उसमें अंदर करेंगे, और जो उन्होंने संपत्ति बना रखी है उसकी कुर्की करेंगे। तो इनको हम क्लियरली ये कह देना चाहते हैं कि जी हम तो फुल टाइम अब आपके पीछे लग रहे हैं, आप भला करके ना प्लीज जेल जाके बैठो, वहाँ पूरा इंतजाम खाने पीने का है, इधर हमारे हत्थे मत चढ़ो।